अपना चैप्टर नंबर 4 है काइंड ऑफ मटेरियल। जिसमें हम ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल। तो फर्स्ट जो चीज है बेटा, ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स क्या होते हैं उनके बारे में। ग्रुपिंग करते हैं मटेरियल्स की शेप्स के आधार पे। हम ग्रुपिंग्स जो है मटेरियल्स की किसके आधार पे करते हैं, उनकी शेप्स के आधार पे। और ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनमें और भी कई ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनके आधार पे हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं। तो फर्स्ट जो चीज है वो होती है बेटा अपीयरेंस। मतलब चीजें दिखती कैसी हैं, तो दिखने में या तो वो आपको लश्यरस दिखेंगी या फिर वो नॉन लश्यरस दिखेंगी। सेकंड थिंग होती है बेटा टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब हाथ लगाएंगे तो या तो वो आपको स्मूथ मिलेंगी या फिर वो आपको रफ मिलेंगी। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसकी तो हार्डनेस। हार्डनेस में हम बात करेंगे या तो ऑब्जेक्ट हार्ड होंगे या ऑब्जेक्ट सॉफ्ट होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है सोल्यूबिलिटी। या तो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, पानी में घुल जाएंगे या फिर वो क्या होंगे, इनसोल्यूबल होंगे। इनसोल्यूबल। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है बेटा एबिलिटी टू फ्लोट। या तो पानी पे तैरेंगे या फिर सिंक इन वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा अपनी लास्ट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में तीन बातें आती हैं। या तो ट्रांसपेरेंट होंगी ऑब्जेक्ट जिसमें से आर पार दिखाई दे, या फिर ट्रांसलूसेंट होंगी जिसमें से आधा दिखाई दे, पूरा दिखाई ना दे, मतलब धुंधला दिखाई दे। ठीक है। और या फिर होंगी ओपैक, बिल्कुल ही दिखाई ना दे। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मटेरियल्स की ग्रुपिंग किसके आधार पे करते हैं, अपीयरेंस के आधार पे कि भाई वो चमकीला है या वो चमकीला नहीं है। टेक्सचर के आधार पे कि हाथ लगाने में वो स्मूथ है या वो रफ है। हार्डनेस के आधार पे कि हार्ड है या सॉफ्ट है, मतलब हमसे कंप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। सोल्युबिलिटी के आधार पे कि वो पानी में सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, घुल रहा है या घुलता नहीं है। एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर, पानी पर तैरता है या पानी में डूब जाता है। ट्रांसपेरेंसी के आधार पर या तो वो क्या है उसमें बिल्कुल हमें आर पार दिखाई देगा, ट्रांसलूसेंट हमें उसमें पार्शली दिखाई देगा, और ओपेक हमें उसके अंदर से बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी बताई, जैसे मैंने आज कितनी प्रॉपर्टी बताई, इसकी 6 प्रॉपर्टी हैं। इन 6 के 6 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में सुनो ध्यान से, अपीयरेंस। अपीयरेंस की बात करते हैं तो अपीयरेंस जैसे मतलब या तो वो आपको लस्ट्रस मिलेंगी ऑब्जेक्ट या फिर नॉन लस्ट्रस। आपने देखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे चारों तरफ वो अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा। ठीक है। नेचर में जैसे आपने देखा कि ओके शिवम, उसके अंदर या तो देखो रबर देखा होगा आपने, जैसे रबर, रबर जो है और लकड़ी, वुड, ये दोनों देखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ऐसे ही गोल्ड और सिल्वर, ये क्या है, बिल्कुल अलग है। आपने देखा होगा अगर सेम टाइम पे हम गोल्ड को और रबर को देखते हैं तो आपको इन दोनों में क्या मतलब डिफरेंस मिलेगा कि जो ये गोल्ड और सिल्वर है जिनको हम मेटल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, मेटल्स। ठीक है। तो ये जो मेटल्स हैं आपकी, ये आपको कैसी दिखाई देंगी, शाइन। शाइन का मतलब चमकदार। ठीक है। और जबकि रबर जो है, रबर हुआ या वुड हुए, ये क्या होते हैं,
ये नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये शाइन नहीं करेंगे, डू नॉट शाइन। तो इन दोनों के आधार पे हमने चीज़ों में बाँट दिया। बेटा आपके नेट में प्रॉब्लम होगी, इस वजह से नहीं सुनाई दे रहा होगा शिवम। नेक्स्ट देखो, इस वजह से ये दोनों चीज़ें क्या हैं, डू डू नॉट शाइन कर रही हैं, मतलब इनके अंदर कोई चमक नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों के आधार पे अपीयरेंस में हमने इसको 2 में बाँटा, एक तो हुई लश्चरस और एक हुई नॉन लश्चरस। लश्चरस का मतलब द ऑब्जेक्ट व्हिच शाइन, ऑब्जेक्ट व्हिच शाइन, जो चमके उनको हम क्या कहेंगे, लश्चरस। जिसमें एग्जाम्पल हम किसका ले सकते हैं, मेटल्स का। एग्जाम्पल किसके ले सकते हैं, मेटल, ठीक है। और नॉन लश्चरस ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट शाइन, जो ना चमके उसको हम क्या कहेंगे, नॉन लश्चरस। तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं, इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे रबर, वॉल, वुड, और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो फर्स्ट चीज जो थी, अपीयरेंस के आधार पे हमने चीजों को किसमें ग्रुपिंग करी, लस्टरस और नॉन लस्टरस, पहली प्रॉपर्टी थी इसके बारे में। अब हमने इसमें एक एक्टिविटी करनी है, वो एक्टिविटी हम यहाँ बताते हैं। ये देखो कि ऑब्जेक्ट्स कौन सी लस्टरस है, कौन सी नॉन लस्टरस है, इसके बारे में ये कुछ आपको यहाँ पे मटीरियल्स दिख जाएंगे। वुडन स्पून, यस बेटा, मेटल स्पून, रबर बैंड, पीस ऑफ वायर, a coin, a pencil, a plastic comb, a piece of aluminium foil, metal की ये चीजें जो भी हैं, स्टील क्लॉथ, क्लीन आयरन नेल, पीस ऑफ पेपर, सिल्वर पेपर, ये चीजें इनको पहले देखो, और देखने के बाद जो शाइन कर रही हैं उन मटेरियल्स के सामने क्या लिखना है, या तो मटेरियल्स के नेम डालने हैं आपको, और यहाँ पे उनमें से देख के ये बताना है लश्चरस और नॉन। जैसे आपने यहाँ पे लिखा मेटल स्पून, तो आप उसके सामने क्या लिखोगे, लश्चरस। आपने यहाँ पे लिखा यहाँ पे लिखा जैसे प्लास्टिक कॉम्ब, तो क्या लिखोगे, नॉन लस्टरस। तो ये टेबल आपको बनानी है, ठीक है। उसके बाद मतलब हमें ये पता लगा कि अपीयरेंस के आधार पर जो ऑब्जेक्ट अपीयरेंस करते हैं, तो वो हमें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस भी मिलते हैं। ये अपीयरेंस के आधार पे लस्टरस और नॉन लस्टरस तो था ही, लेकिन इसके आधार पे हमें ऑब्जेक्ट कैसे मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। सॉलिड जो हार्ड होते हैं, लिक्विड जो वाटर, जैसे वाटर हुआ, लिक्विड स्टेट होती है जिनकी, जो इजीली, और गैसियस होते हैं जो गैस के होते हैं, जैसे आपकी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनके बारे में हम बात करते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है बेटा टेक्सचर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, टेक्सचर। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, टेक्सचर क्या होती है। तो आ जाओ अब टेक्सचर पे आते हैं। टेक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। टेक्सचर के आधार पे हमने ऑब्जेक्ट्स को कितने में डिवाइड किया था, दो बातों पे। एक तो क्या था बेटा, स्मूथ, और सेकंड क्या था अपना, रफ। टेक्सचर के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरी, स्मूथ एंड रफ। फर्स्टली, टेक्सचर क्या होता है, टेक्सचर अलग अलग चीज, टेक्सचर डिपेंड अपॉन स्मूथनेस एंड रफनेस। स्मूथनेस और रफनेस। स्मूथ का मतलब देखो, ये जो नोटबुक है इसका ये पेज है, ये कैसा है, स्मूथ है बिल्कुल, ठीक है ना, चिकना है। और रफ की अगर बात करें, तो जो अपना सरफेस होता है, अपना जो रोड है, वो क्या होता है, रफ होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जब आप जैसे एग्जाम्पल, आपने सैंड पेपर को हाथ लगाया, सैंड पेपर क्या होगा, टच करने में कैसा होगा, स्मूथ होगा, कैसा होगा, रफ होगा। सैंड पेपर कैसा होगा, रफ होगा। लेकिन उसके अपोजिट अगर आपने ग्लेज पेपर को हाथ लगाया, ग्लेज पेपर होता है जो अपने साड़ी वगैरह या फिर अपने कपड़े वगैरह आते हैं ना, उनके बीच में जो पेपर लगा होता है, वो ग्लेज पेपर होता है। उसको जब हम हाथ लगाते हैं तो कैसा लगता है, उसका टेक्सचर स्मूथ होता है। तो इन चीजों से हमें पता लगा कि स्मूथ और रफ क्या चीज होती है। तो यहाँ पे एक देखो, सिल्क का कपड़ा देखा आपने, स्मूथ, उसका भी टेक्सचर क्या होता है, सिल्क क्लोथ, स्मूथ टेक्सचर होता है, ठीक है ना। और आपने वुलन कपड़े देखे हैं, ऊन के, वुलन, वुलन जो क्लॉथ्स होते हैं ना बेटा, उनका टेक्सचर कैसा होता है, रफ होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बेटा हार्डनेस। हार्डनेस जो है,
उसको भी हमने टू टू कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया था। हार्डनेस का मतलब यहाँ पे दो बातें आएंगी, एक तो होगा हार्ड और एक होगा सॉफ्ट। जो हार्डनेस है ये डिपेंड करती है कंप्रेशन पे। अगर चीज कंप्रेस्ड हो गई, हार्ड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट विच डज नॉट कंप्रेस, ऑब्जेक्ट विच डज नॉट कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब होता है दबना, जो ना दबे वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं। और ऑब्जेक्ट्स विच कंप्रेस्ड, जो ऑब्जेक्ट कंप्रेस हो जाए उनको क्या कहा जाएगा, सॉफ्ट कहा जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बात करेंगे हार्ड की, तो हार्ड में आपने देखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप ले रहे हो जो कंप्रेस नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल जैसे कि इरेजर ले लिया आपने, या आपने ये पेन ही ले लिया, इस पेन को अगर मैं कंप्रेस कर रही हूँ, देखो कंप्रेस कर रही हूँ मैं, ये कंप्रेस नहीं हो रहा ना, नहीं दब रहा है ये, तो इसका मतलब ये पेन कैसा हो गया, हार्ड हो गया। ऐसे ही आपने देखा पत्थर, स्टोन, तो स्टोन क्या है, कंप्रेस नहीं होगा, तो स्टोन कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, हार्ड हो गया। ठीक है, इसके अलावा वॉल, दीवार, ठीक है। या फिर आपने क्या ले लिया इसकी जगह पे, और एग्जांपल ले, जैसे अपन ने ले ली मेटल्स, मेटल होती है धातुएं, उनको दबाएंगे तो वो कंप्रेस नहीं होंगी। और भी बहुत से एग्जांपल होते हैं जो हमसे कंप्रेस ना हो, उनको हम क्या कहेंगे, हार्ड कहेंगे। जबकि सॉफ्ट, सॉफ्ट जो कंप्रेस हो जा रहे हैं, कंप्रेस में एग्जांपल जैसे हम ले, जैसे आपने लिया रबर, तो रबर कंप्रेस हो जाता है, स्पंज कंप्रेस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए आपके सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो इनको हमने क्या कहा, सॉफ्ट। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक ऐसे सब्सटेंस का नाम बताओ जो सबसे हार्ड है, तो हम उसके अंदर नाम करते हैं, सबसे हार्ड जो सब्सटेंस है हमारे अर्थ क्रस्ट पे, उसको हम बोलते हैं बेटा डायमंड। सबसे हार्ड, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर, सबसे हार्ड सब्सटेंस हमारे नेचर में कौन सा है बेटा, डायमंड। और अगर हम किसकी बात करें सॉफ्ट, तो होता है टैल्क। सॉफ्ट सब्सटेंस की बात करें, ठीक है, तो इसके बाद ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा हमारी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी जो है वो क्या होती है, सोल्यूबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सोल्यूबिलिटी क्या होती है इसके बारे में आपको बताते हैं। जो मटेरियल वाटर में डिसोल्व हो जाए, ठीक है, जो प्रॉपर्टी वाटर में, मतलब ऑब्जेक्ट विच डिसोल्व इन वाटर, या फिर द प्रॉपर्टी ऑफ डिसोल्विंग इन वाटर, क्या बोलेंगे, द प्रॉपर्टी डिसोल्विंग इन वाटर इज नोन एज सोल्यूबिलिटी, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे, दो तरीके के आपको ऑब्जेक्ट बताए सोल्यूबिलिटी में, एक तो मिलेंगे आपको बेटा सोल्यूबल, और एक हमें मिलेंगे इनसोल्यूबल। तो फर्स्ट सोल्यूबल, ऑब्जेक्ट विच डिसॉल्व इन वाटर, इसमें कहेंगे मटेरियल्स विच डिसॉल्व इन वाटर। जैसे हमने एग्जांपल लगाया, शुगर, सॉल्ट, ये क्या है, पानी में घुल जाते हैं इजीली, तो इनको हमने क्या कहा, सोल्यूबल। और इनसोल्यूबल मटेरियल विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो मटेरियल पानी में ना घुले उनको हम क्या बोलेंगे, इनसोल्यूबल। एग्जाम्पल जैसे सैंड पानी में नहीं घुलता, नम कभी देखा है आपने कि मिट्टी पानी में घुल रही है, नहीं घुलती। देखो ये तो है सॉलिड की बात, सोल्यूबल की बात कर रहे हैं, तो कि जो सोल्यूबल है ना उनकी, और वो भी सॉलिड। ऐसे ही अगर जो लिक्विड पानी में डिसॉल्व हो जाए, लिक्विड की बात कर रहे थे अपन, ठीक है, कि सॉलिड पानी में जो डिसॉल्व हो जाए उसको तो सोल्यूबल, और जो सॉलिड पानी में डिसॉल्व ना हो उसको इनसोल्यूबल। लेकिन अब हम बात करते हैं लिक्विड, जो लिक्विड वाटर में मिसिबल है,
मतलब लिक्विड विच डिजोल्व, लिक्विड विच डिजोल्व, उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड जो डिजोल्व हो जाए उनको हम बोलते हैं, एग्जाम्पल में हम लेते हैं इसके अंदर मिसिबल, MISCIBLE, मिसिबल लिक्विड, ठीक है। और जो लिक्विड ना घुले उनको हम बोलते हैं बेटा लिक्विड विच डज नॉट डिजोल्व, उनको हम बोलते हैं इमिसिबल, इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किसकी बात करी, एक तो मिसिबल लिक्विड जो लिक्विड घुल जाए, जैसे अपन ने लिया हनी, हनी इन वाटर, तो हनी क्या है, वाटर के अंदर मिक्स हो रहा है, हनी क्या है, लिक्विड भी है, तो वो क्या कहलाएगा आपका मिसिबल लिक्विड। और आपने बात की किसकी, ऑयल, ऑयल जो है वो वाटर में नहीं घुलता, तो वो क्या कहलाएगा, इमिसिबल, ऑयल क्या होगा, इमिसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किस किस की बात करी, जो सोल्यूबल था और जो सोल्यूबल नहीं था, ठीक है, इनकी। तो हमने आज कौन कौन सी प्रॉपर्टी करी है बेटा, अपन ने आज करी है अपीयरेंस, टेक्सचर, हार्डनेस और सोल्युबिलिटी। इसके बाद